What's going on 10th graders? How's everyone doing? I hope everyone's doing all well and good. तो आज हम करने वाले मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है वो तो हमें पता है, हमने जो है चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। इफ़ यू हैवंट सीन दैट वीडियो पहले वो वाला देखना फिर इधर आना। वैसे तो कॉन्सेप्ट सारे अलग अलग हैं लेकिन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एक टॉपिक है जो आता है पॉलिनोमियल से। लेकिन कोई बात नहीं, आई विल ट्राई टू कवर अप एवरीथिंग। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। कोई भी पॉलिनोमियल लेट्स से p ऑफ x जिसकी अगर डिग्री 2 हो, डिग्री 2, जिसकी भी डिग्री 2 हो, जो भी इक्वेशन है, जो भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 हो, वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाता है। जब उसी पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 अगर करवा दोगे तो ये बन जाता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लेट्स से कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका अगर एग्जांपल है तो p ऑफ x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन अगर मैं इसको इक्वल टू 0 करवा दूं तो ये बन जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगभग सेम है, बस में इक्वल टू में आ जाता है। एक इक्वेशन है, एक पॉलिनोमियल है। अब आते हैं नेक्स्ट जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल हमें पता है ए एन, वो याद है बड़ा इक्वेशन बनता था ए एन एक्स एन, ए एन माइनस वन एक्स माइनस वन, एक एक्स एन माइनस वन। तो सिमिलरली इधर है, लेकिन अगर याद हो तो लीनियर में क्या था, ए एक्स स्क्वायर सॉरी ए एक्स प्लस बी, ये था जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 करवा दूं तो ये बन जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। वेरी सिंपल। तो बस यही है, मेन चीज़ है डिग्री 2। ये वाली चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिग्री 2 होना चाहिए। और a must not be equal to 0। क्यों? Why should a not be equal to 0? देखो, अगर a की वैल्यू अगर 0 पुट कर दें तो मतलब a तो हट गया, a के साथ x भी हट जाएगा क्योंकि इस पूरी टर्म की वैल्यू 0 आ जाएगी। मतलब ये एक लीनियर पॉलिनोमियल बन गया या लीनियर इक्वेशन बन गया, इसलिए a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। बाकी अगर ये 0 है, ये 0 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका एग्जांपल अगर दे दूँ तो 6x स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे x की टर्म है ही नहीं, उसको प्लस 0x मान लेते हैं। वेरी सिंपल। सिमिलरली हम 7x स्क्वायर माइनस 10x कर दे तो यहाँ पे c वाली टर्म नहीं है तो प्लस 0 करवा देते हैं। तो b और c 0 हो सकते हैं लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा। नेक्स्ट आता है रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो याद करो पॉलिनोमियल के लेक्चर में मैंने बोला था कि जीरो और रूट्स सेम चीज़ होते हैं। एक्चुअली में वो सेम चीज़ नहीं होते, उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। जीरो जो है पॉलिनोमियल्स के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन जो टर्म रूट्स है, रूट्स को हम इक्वेशंस में यूज़ करते हैं। जैसे कि लेट्स से देयर इज एन इक्वेशन p ऑफ लेट्स से देयर इज अ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 9। अब इसको अगर इक्वेशन बनाना है तो उसको इक्वल टू 0 तो करना ही पड़ेगा। अब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, याद करो 0 की डेफिनेशन, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बना दे। x की वो वैल्यू या फिर वेरिएबल की वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना दे। इन दिस केस इक्वेशन की वैल्यू 0 बना दे, यानी कि LHS इक्वल टू RHS, क्योंकि RHS में तो 0 है ही। अगर मैं इसकी जगह
अगर मैं लिखता एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, अब इसका अगर रूट निकालना है तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस करना पड़ेगा। तो वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो जाए और या फिर ट्रू हो जाए, तो उसमें कैसे निकालेंगे? सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को यहाँ पे भेज दिया, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 3। अब ये प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस का मतलब होता है या तो इसकी वैल्यू, या फिर रूट 3 नहीं, रूट 9 है, इधर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आएगा रूट 9 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, यानी कि या तो प्लस 3 हो सकता है या फिर माइनस 3 हो सकता है। कोई भी वैल्यू इस पॉलिनोमियल का रूट बन जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे प्लस 3 डालता तो 3 स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 9 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज द RHS, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। माइनस 3 अगर डालूँ तो माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू, माइनस में जब भी स्क्वायर आता है तब साइन चेंज नहीं होता, मतलब साइन जो है पॉजिटिव बन जाता है। तो माइनस का क्या होगा? 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू दी RHS, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे इक्वेशन की LHS और RHS बराबर हो जाए। नेक्स्ट क्या है? सॉल्यूशंस ऑफ अ इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन का मतलब यही है जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमने जो है पहली क्लासेस में पढ़े आए हैं और पॉलिनोमियल्स लेक्चर में भी पढ़ा था। तो बस यही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। तो ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं, लेकिन एक्सेप्ट इधर इज इक्वल टू 0 है, उसमें बस थोड़े से चेंजेस हैं, वो थोड़े से चेंजेस बता दूंगा। तो यहाँ पे देखो, ये रहा हमारा A, ये रहा हमारा B, ये रहा हमारा C। तो हम क्या करते थे? सम निकालते थे। सम क्या, हमें दो नंबर ऐसे सोचना है जिसका सम -3 आए, जो B वाली टर्म है, और जो प्रोडक्ट आए वो -2 इंटू 9 आए, मतलब जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उसको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो -2 इंटू 9 विच इज इक्वल टू -18। तो हमें दो नंबर ऐसे सोचना है जिनका प्रोडक्ट -18 आए और सम -3 आए। तो कैसे करते हैं? पहले जो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, एक्सटेंड करता हूँ, 2 9 3 3 3 1, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। यूजली 1 जो है ज़्यादातर काम में नहीं आता है, लेकिन लिख लेना चाहिए, कई बार काम आ सकता है। तो हम कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं? हम जो है ये वाला कॉम्बिनेशन पहले ट्राई करते हैं, 2 इंटू 3 एंड 3। तो हमें मिल रहा है 6 और 3। देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 9 आता है, तो 9 तो इधर है नहीं। अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 3 आएगा, लेकिन हमें -3 चाहिए, यानी कि जो भी, देखो माइनस अगर है तो जो भी बड़ा नंबर है उस पर नेगेटिव का साइन है। तो इधर बड़ा नंबर कौन सा है? क्लियरली दिख रहा है कि 6 बड़ा है, तो मतलब 6 पे नेगेटिव साइन आएगा। मतलब -3 -6 और 3 ऐसे दो नंबर हैं जिनको अगर ऐड करोगे तो -3 आएगा सम, और अगर मल्टीप्लाई करोगे तो -18 आएगा। तो इधर -18 है, तो ये देखो -6 इंटू 3, एक नेगेटिव का साइन आ रहा है, तो क्योंकि एक नेगेटिव का साइन है तो -18 प्रोडक्ट आ सकता है। अगर प्लस या माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा माइनस ही आता है। तो क्या करेंगे? हम मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट कर देंगे। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे 9x² -6x प्लस 3x -2 इज इक्वल टू 0, ऐसे मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे देखो, इसमें मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ और इसमें मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ। तो इधर देखो, मैं यहाँ पे 3x कॉमन निकाल सकता हूँ, 3x। तो अंदर क्या बचा? 3x -2, ये बचा अंदर। अब इधर मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ?
तो इधर तो मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ 1 कॉमन निकाल लेता हूँ, क्योंकि 1 तो सब में कॉमन होता है। तो +1 और अंदर क्या 3x - 2। अब हमारा गोल क्या था? गोल था ये वाले टर्म्स बराबर करवाने। तो यहाँ पे देखो 3x - 2 यहाँ पे, 3x - 2 यहाँ पर भी है। मैं इधर पेज ऐड करता हूँ, तो मैं इधर कॉमन क्या ले सकता हूँ? 3x - 2 मैंने कॉमन ले लिया, और बाहर क्या बचा? 3x + 1, 3x + 1 = 0। तो ये देखो हमने फैक्टराइज तो कर दिया है, लेकिन अब हमें रूट्स निकालना है। तो रूट्स कैसे निकालोगे? कोई भी एक टर्म पकड़ो, या पूरा तो एक ही टर्म हुआ, कोई भी एक पार्ट पकड़ो जो भी ब्रैकेट में है। सपोज मैंने आगे वाला पार्ट पकड़ा, अब मैंने उस वाले पार्ट को 0 से इक्वेट कर दिया, मतलब 3x - 2 = 0। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर मैंने इस पूरे को अगर 0 बना दिया तो 0 × एनीथिंग = 0 ऑब्वियसली। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 3x - 2 = 0, तो फिर 3x = 2, x = 2/3। ये आ गया हमारा पहला रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमेशा दो रूट्स होते हैं, तो ये एक और डिफरेंस हो गया जीरोज और रूट्स में। जीरोज जो है 2 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन रूट्स हमेशा 2 ही आएंगे। कैसे वो दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो 3x + 1, अब इसको अगर मैंने 0 से इक्वेट किया तो मतलब 3x + 1 = 0, तो 3x = -1/3, सॉरी -1, एंड x = -1/3। तो ये आ गया हमारा सेकेंड रूट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रूट, ये हमारा सेकेंड रूट। तो अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू -1/3 पुट करूं तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अगर मैं 2/3 भी लगाऊं तो भी सेटिस्फाई होगी। और क्वेश्चंस करते हैं, ये थोड़ा खतरनाक वाला क्वेश्चन है लेकिन करते हैं। हमें क्या चाहिए? ऐसे दो नंबर जिनका सम +10 है, b का कोएफिशिएंट, और प्रोडक्ट ये इंटू ये, मतलब 7√3 इंटू √3 सॉल्व करोगे तो आएगा 21। ऑलरेडी इतना सिंप्लीफाई हो चुका है। अब क्लियरली अगर 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं पता है तो 21 = 3 × 7, तो यही हमारा ग्रुप। इनका सम अगर देखोगे +3, +7, इसका सम अगर करोगे तो +10 ही आएगा, मल्टीप्लाई करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन में तो 21 ही आएगा। तो लेट्स कंटिन्यू। √3x² + 3x + 7x + 7√3 = 0। अब दिक्कत आती है कॉमन लेने में। तो पहला ग्रुप तो ये वाला है और दूसरा ग्रुप ये वाला है। यहाँ पे मैं क्या कॉमन लूँ? ओके, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ √3 में कॉमन बाहर ले लेता हूँ, तो √3 अंदर, अच्छा √3x, क्योंकि x भी कॉमन है, तो √3x अंदर क्या बचा? x प्लस √3x, √3 बस। क्योंकि अगर 3 को अगर √3 से डिवाइड करोगे तो √3 आएगा। कैसे? 3/√3, अगर रैशनलाइज करोगे तो 3/√3/3, 3 से 3 कटा तो √3। वैसे तो ऐसे ही समझ जाना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 3 = √3, नाम में ही है। फिर दूसरे वाले टर्म में क्या कॉमन निकालूं? तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 7 है, 7 कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा? x + √3 = 0। अब यहाँ पे देखो गोल हमारा कंप्लीट है, x + 3 x + 3। अब मैं क्या करता हूँ? कॉमन बाहर निकालता हूँ। तो
प्लस 7 एंड जो कॉमन बाहर निकाला था। वेरी सिंपल। अब इन दोनों को मैं 0 से इक्वेट करूंगा। कैसे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमारा था 3x प्लस 7 या रूट 3x प्लस 7, इसको मैंने 0 से इक्वेट किया है। तो मतलब पहला रूट आएगा -7 अपॉन रूट 3 विच इज इक्वल टू -7 रूट 3 अपॉन 3 इफ यू वांट टू रैशनलाइज इट। एंड दूसरा टर्म क्या था, x प्लस रूट 3, x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। वेरी सिंपल, x इज इक्वल टू माइनस रूट 3। तो ये आ गए हमारे दो रूट, पहला दूसरा। वेरी सिंपल। अगर ये दोनों वैल्यूज अगर इक्वेशन में पुट करोगे वेरिएबल के सब्स्टिट्यूशन में, तो पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू, पूरी इक्वेशन की वैल्यू 0 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा और भी ट्रिकी है क्योंकि इधर सम, अच्छा यहाँ पे x आएगा, तो हमें सम क्या चाहिए, -2 रूट 2 और प्रोडक्ट चाहिए -6, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 इंटू -6 इज -6। तो उसमें रूट्स कैसे निकालेंगे, तो क्योंकि रूट 2 है यहाँ पे, कवर ही कर लिया यहाँ पे, क्योंकि रूट 2 है तो मतलब जो सम, जो दो नंबर हमें मिलेगा उनमें भी रूट 2 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर लिया 8x, उसको मैं लिख सकता हूँ 3x प्लस 5x, दोनों में x है, तीनों में x है। अगर मैं लिख दूँ 3x प्लस 5x नहीं लिखा, और दो इस, ये कंडीशन हमें पता नहीं ना, अगर दिया है तो ट्रू है, लेकिन अगर नहीं दिया है तो हम इसको कंक्लूड नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब यहाँ पे दोनों नंबर में रूट 2 आना चाहिए, मतलब पहले नंबर में रूट 2, दूसरे नंबर में रूट 2। अब अगर रूट 2 और रूट 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, तो 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं तो 6 आए, 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जो 6 आए। तो अगर मैं 2 में 3 मल्टीप्लाई करूं तो 6 आएगा, मतलब किसी एक में 3 आएगा। कैसे, सपोज मैंने पहले वाले में 3 ले लिया। अब ये देखो 3 रूट 2 इंटू रूट 2, अगर सॉल्व करोगे रूट 2 इंटू 3 रूट 2, उसका वैल्यू आएगा 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6। मिल गया हमें। प्रोडक्ट जो है -6 है, मतलब एक में तो नेगेटिव आएगा। कौन से में नेगेटिव आएगा, देखो हमें किसी तरह सम -√2 में चाहिए, -2 रूट 2, मतलब क्योंकि नंबर नेगेटिव में, मतलब बड़े वाले में नेगेटिव आएगा। बड़ा कौन सा है, 3 रूट 2। तो ये दो हमारे दो नंबर बन गए। अब x² माइनस 3 रूट 2x प्लस रूट 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर अब क्या करें, इसमें कॉमन क्या है, वैसे तो कुछ नहीं दिख रहा, तो x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लिया, अब अंदर बचा x 3 रूट 2। अब लोगों को यहाँ पे भी दिक्कत आती है कि कॉमन क्या लें इनमें, तो ये ट्रिक ले लो कि जो भी हमारा कॉमन बाहर आएगा, अंदर क्या बचना चाहिए, अंदर ये बचना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे सीधा सीधा लिख दो x माइनस 3 रूट 2। अभी हमें सोचना है कि इधर क्या आएगा। तो अब देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे रूट 2x है, मतलब बाहर क्या आया होगा, रूट 2 बाहर आया होगा, मैं रूट 2 कॉमन निकालता हूं। अब चेक करो, रूट 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू रूट 2x ऑब्वियसली। अब रूट 2 इंटू -3 रूट 2, याद करो हमने ये ऑलरेडी कर दिया है, तो हमारा प्रोडक्ट -6 ही आएगा। अब कॉमन निकालो, क्या आएगा, x प्लस रूट 2
एंड x माइनस 3। ये हमने फैक्टराइज कर दिया। अब इससे रूट्स निकालना, इनके रूट्स आएंगे x इज इक्वल टू -√2, ये हो गया हमारा पहला रूट, और दूसरा रूट आएगा x इज इक्वल टू 3√2। x आएगा 3√2। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है थोड़ा ट्विस्टिंग क्वेश्चन, वैसे तो आसान है लेकिन इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इधर देखो, इधर तो यहाँ पे a भी आ रहा है, a² माइनस b² भी आ रहा है। अब ये क्या हुआ, सब भूलो इसे। और ये देखो, क्या ये अपने जनरल फॉर्म में है? ये हो गया हमारा a और ये हो गया x², ये b, ये अच्छा ये हो गया a, नहीं हटो, ये हो गया a, ये हो गया x², ये पूरा हो गया b, ये हो गया x, और ये पूरा हमारा कांस्टेंट टर्म है। लगाओ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो हमें क्या चाहिए? सम, दो नंबर जिनका सम -4a हो और जिनका प्रोडक्ट क्या हो, 4 इंटू a² माइनस b² विच इज इक्वल टू 4a² माइनस b²। याद करो, पहली क्लासेस में 9th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड में हमने एक इक्वेशन, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी जो था a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। ये आइडेंटिटी पढ़ी थी, याद है? इधर भी लगाओ। तो इसको फैक्टराइज कैसे करोगे? 2 इंटू 2 इंटू a माइनस b इंटू a प्लस b, ये हो गया उसका फैक्टराइज फॉर्म। तो हमारे दो नंबर क्लियरली दिख रहे हैं, एक ये और एक ये। 2a माइनस b और हमारा दूसरा नंबर है 2 इंटू a प्लस b। एक्सेप्ट हमें सम तो नेगेटिव चाहिए लेकिन प्रोडक्ट में पॉजिटिव है। तो क्योंकि प्रोडक्ट में पॉजिटिव है, मीनिंग इधर दोनों में पॉजिटिव आएगा या फिर दोनों में नेगेटिव आएगा। तो इधर इस केस में दोनों में नेगेटिव है क्योंकि हमारा सम नेगेटिव आ रहा है। तो -2a माइनस b एंड -2a प्लस b। सो कैसे करोगे? 4x² माइनस 2a माइनस b माइनस 2a प्लस b प्लस a² माइनस b²। ब्रैकेट हटा दिया मैंने। अब इधर में क्या कॉमन निकालूं और इधर में क्या कॉमन निकालूं? इधर में निकाल सकता हूं, अच्छा यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे x और यहाँ पे x। तो यहाँ पे मैं 2x कॉमन निकालूं तो बचेगा अंदर 2x, माइनस 2 हट गया और अंदर तो नेगेटिव है तो मतलब a माइनस b स्क्वायर ब्रैकेट। और इस तरफ क्या बचा? इस तरफ आएगा, अगर मैं लूँ -2 कॉमन, या फिर -2 कॉमन नहीं, इधर हम -2 कॉमन ले ही नहीं सकते, ये पूरा एक है। याद करो इसको, मन में इस फॉर्म में लिख लो, a माइनस b इंटू a प्लस b। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे a प्लस बी है और यहाँ पे भी a प्लस बी है, मतलब मैं दोनों में a प्लस बी कॉमन निकाल सकता हूँ। मैंने दोनों में प्लस a प्लस बी कॉमन निकाला। तो अंदर क्या बचा? यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे -2, तो -2x प्लस अंदर क्या बचा? a माइनस बी। अब कंपेयर करो, यहाँ पे तो 2x माइनस a माइनस बी था, लेकिन यहाँ पे -2x और प्लस a माइनस बी है। मतलब अगर मैं इस प्लस साइन को अगर नेगेटिव बना दूँ तो इनके अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। वही करता हूँ, यहाँ पे मैं माइनस लगाता हूँ तो ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा।
अब मैं कॉमन क्या निकालूं, 2x माइनस ए प्लस बी, ये वाला ब्रैकेट को खोल दिया बस, और इधर 2x माइनस ए माइनस बी, इसका भी इधर ब्रैकेट खोल दिया, इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, हम पहले ये वाला लेंगे फिर ये वाला लेंगे, तो 2x माइनस ए प्लस बी, 2x माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। मतलब ये पूरा तो उधर जाके साइन अलग हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू ए माइनस बी और x इज इक्वल टू ए माइनस बी बाई 2। ये आ गया हमारा पहला रूट। दूसरा रूट क्या होगा, 2x माइनस ए माइनस बी, 2x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा a प्लस बी बाई 2। ये आ गया हमारा सेकेंड रूट और खतरनाक क्वेश्चन सॉल्व। वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू कीप योर माइंड ओपन। कोई भी जो है पॉली या फिर इक्वेशन दिखे उसको पहले जनरल फॉर्म से रिलेट करो। वो यहाँ पे हमने जनरल फॉर्म से रिलेट किया है और हमें सीधा आंसर मिल गया। अगला क्वेश्चन और भी खतरनाक, 1 बाई ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई एक्स। अब इधर ए और बी 0 की इक्वल टू नहीं है, क्योंकि अगर 0 बन जाएंगे तो ये पूरे इक्वेशन नॉट डिफाइंड बन जाएंगे, तो हमें ये वाली वैल्यूज नहीं चाहिए। तो हमें इसे फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो पता नहीं क्या है। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख भी रही है, डिग्री 2 कहाँ है, डिग्री 2 दिख ही नहीं रहा है। तो उससे पहले सिंप्लीफाई करो। कोई भी पॉलिनोमियल अगर देखिए उससे पहले सिंप्लीफाई करो। उसे कैसे सिंप्लीफाई करोगे, ये तो वैसे का वैसे आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, ए बी एक्स, या फिर इस पूरे इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करने के लिए हम x को इधर भेज देते हैं, तो क्या आएगा, 1 बाई ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1 बाई माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। ये हमने कर दिया। अब इधर एलसीएम निकालो और इधर एलसीएम निकालो। ने क्या किया, एलसीएम मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर क्या आएगा, हमने क्या मल्टीप्लाई किया है, एक्स मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे एक्स और -1 नहीं, हमने यहाँ पे पूरा ए प्लस बी प्लस एक्स 1 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमें, और इधर माइनस है तो माइनस और पूरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, जब भी माइनस आए ब्रैकेट लगा लो, इज इक्वल टू इधर क्या आएगा, ए बी, इधर क्या बी प्लस ए। इधर तक तो बहुत सिंपल था, ठीक है। सिंप्लीफाई किया तो आएगा एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स, एंड यहाँ पे ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से x और x तो कट गया, यहाँ पे a प्लस बी बाई ए बी। अब चीज़ें थोड़ी सिंपल होती चालू हो रही हैं, लेकिन अब क्या करें, अब फिर से अटक गए। ऊपर में ले आता हूँ। अब जब भी माइनस ए माइनस बी देखा हो तो उसमें माइनस कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, तो माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी, करेक्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही है, माइनस ए माइनस बी है। इधर मैं क्या करता हूँ, माइनस बाहर निकाल लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ ए प्लस बी बाई, ये वही खतरनाक पार्ट, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, ए प्लस बी बाई ए बी। अब यहाँ पे देखो, दोनों के न्यूमरेटर में a प्लस बी कॉमन है,
तो अगर न्यूमरेटर में दो चीज़ें होती हैं, अगर दोनों साइड में हो, LHS में न्यूमरेटर में और RHS के न्यूमरेटर में, तो दोनों कट सकते हैं. लेट्स से अगर x/2 हो, सॉरी x/x लिख दिया, या फिर 2/x हो और यहाँ पे 2/y हो, तो यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा क्योंकि 2 तो नीचे चला जाएगा. तो सिमिलरली a प्लस बी यहाँ पे नीचे चला जाएगा और दोनों कट जाएंगे. दोनों को काटा, क्या आया? -1/ax प्लस bx प्लस x² इज इक्वल टू 1/ab. मैं एक और दूसरे पेज में करता हूँ. तो इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा ab इज इक्वल टू ax प्लस bx प्लस x². नहीं, सब माइनस में, सब माइनस में. इस सब माइनस में. अब इस पूरे माइनस पार्ट को मैं इधर भेज दूं तो सब प्लस बन जाएगा. मतलब अगर मैं लिखूं x² प्लस ax प्लस bx और यहाँ पे ab था ही पहले से, ab इज इक्वल टू 0. ओके, अब क्या? अब देखो, फिर से याद आ रहा है, ये ग्रुप देखो और ये ग्रुप देखो, सब आसान हो गया, सब आसान हो गया. कॉमन क्या निकालेंगे? कॉमन निकालो x. मिडिल टर्म भी अपने आप स्प्लिट हो गई. कैसे? ये देखो, अगर सम करोगे तो क्या आएगा? a प्लस बी. सम चाहिए a प्लस बी और प्रोडक्ट चाहिए a और a b. जैसे कौन से दो नंबर है? a और b को अगर ऐड करोगे तो a प्लस बी तो आएगा. मतलब हमें स्प्लिट मिल गया है, हमें स्प्लिट करने की ज़रूरत भी नहीं थी. तो x कॉमन निकाला, x प्लस a, इधर b कॉमन निकाला, मिला x प्लस a इज इक्वल टू 0. मतलब हमारे दो आए, x प्लस a एंड x प्लस b. अगर दोनों को इक्वेशन को, दोनों साइड को अगर 0 से इक्वेट करोगे तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू -1 माइनस a और यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू माइनस b. तो -a एंड -b आर द रूट्स ऑफ दिस डेंजरस लुकिंग इक्वेशन. मैं पॉलिनोमियल क्यों बोल रहा हूँ? सो एवरी टाइम यू हैव टू कीप एन ओपन माइंड, दैट्स ऑल. नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला. क्वाड्रेटिक फार्मूला मेक्स एवरीथिंग मोर इजियर. इट जस्ट लुक्स डिफिकल्ट बट मेक्स एवरीथिंग मोर इजियर. तो ये मैंने जनरल फॉर्म लिख दिया है. तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आया कहाँ से वो हमें पता नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर पता है तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए अच्छा है. लेकिन ये एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे. तो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सीधा बता देता हूँ. अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिनोमियल हम जो है रूट्स निकाल सकते हैं. तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एक मेथड हो गया और एक हो गया क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसका दूसरा नाम है श्रीधराचार्यज रूल या फिर श्रीधराचार्यज फार्मूला. तो ये अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाई 2a. What is this? Relate everything with the general form. तो b क्या हुआ? x की कोएफिशिएंट. b क्या है ऑलरेडी पता है. a क्या है? x² का कोएफिशिएंट. c क्या है? कांस्टेंट टर्म. a क्या है? x² का कोएफिशिएंट. दैट्स ऑल. इससे हम रूट्स आसानी से निकाल सकते हैं. कोई एग्जांपल ले लेते हैं. पहले वाले में कौन सा ले? आसान वाला लेते हैं ताकि इतना कंफ्यूज ना हो. यही वाला लेते हैं. 9x² माइनस 3x माइनस 2. 9x² माइनस 3x माइनस 2. 9x² माइनस 3x माइनस 2. अब अच्छा, श्रीधराचार्य कैसे अप्लाई कर रहे हैं वो बाद में सीखते हैं, मैं पहले बता देता हूँ. इसका दूसरा फॉर्म कैसा होता है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a. अब ये d क्या होता है? d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेटर.
इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो वैल्यू है, जो भी डी की वैल्यू आएगी, वो हमें एक पूरी स्टोरी बताती है कि ये इक्वेशन कैसा है। तो डिस्क्रिमिनेशन वैसा ही होता है यहाँ पे कि अगर डी की वैल्यू अगर थोड़ी सी भी चेंज हो गई, अगर नेगेटिव हो गई या पॉजिटिव हो गई या ज़ीरो हो गई, तो पूरी कहानी अलट पलट हो सकती है। वो कैसे हो सकती है बताता हूँ। तो इस डिस्क्रिमिनेटर के कुछ रूल्स होते हैं। डिस्क्रिमिनेटर का मतलब क्या, इसमें अगर मैं पेज ऐड कर दूँ, तो डिस्क्रिमिनेटर जो है ये वाली वैल्यू है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डी। तो ये स्टोरी को अलट पलट कैसे कर सकते हैं? अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0i, इसके होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मतलब दो अलग अलग रूट्स आएंगे। अगर d हमारे 0 के बराबर है, उसके रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे। फिर ये हटाओ इसे, इक्वल रूट्स मतलब दो रूट्स आएंगे, हर बार दो रूट्स ही आते हैं, लेकिन दोनों बराबर है। एक और केस आता है जहां पे d लेस देन 0 हो, मतलब d नेगेटिव हो। इधर पॉजिटिव का केस था, इधर नेगेटिव का केस है। इस केस में हमारे रियल नंबर्स आते ही नहीं। रियल नंबर्स आते ही नहीं मतलब रियल के सिवाय भी कुछ नंबर्स होते हैं। रैशनल नहीं, रैशनल नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स को जब जोड़ते हो तो रियल नंबर्स का कॉम्बिनेशन बनता है। रियल नंबर्स के सिवाय एक और सेट होता है जिसका नाम होता है इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स, तो इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे। अब इमेजिनरी रूट्स क्या होता है? वैसे तो 11th में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन 10th में इसका बस एक थोड़ा सा ग्लिम्स है, उसको ग्लिम्स बता देता हूँ। वो ग्लिम्स क्या है? तो आपने सुना होगा रूट ऑफ 9 क्या होगा? रूट ऑफ 9 क्या होता है? 3 होता है। 3 ही नहीं होता है, प्लस माइनस 3 होता है। तो +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। और क्या, अगर मैं रूट ऑफ 2 मानूं तो इसमें भी कुछ वैल्यू आएगा, कुछ 1.41 समथिंग, 1.414, लेकिन प्लस माइनस में। अगर मैं +3 और -3 को, सॉरी +3 और +3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 आएगा। मतलब अगर मैं +3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आएगा, मतलब +3 इज इक्वल टू रूट ऑफ 9। सिमिलरली अगर मैं -3 इंटू -3 करूं फिर क्या आएगा? फिर भी 9 आएगा, क्योंकि जब भी प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो भी प्लस आएगा। नेगेटिव कब आता है? जब एक नेगेटिव होता है, मतलब प्लस और माइनस माइनस। लेकिन जब स्क्वायर करते हो तो प्लस माइनस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये दोनों नंबर अलग अलग हो जाएंगे। तो कभी सोचा है कि रूट ऑफ -9 क्या होगा? रूट ऑफ -9 क्या होगा? कुछ लोग कहेंगे +3 है, कुछ लोग कहेंगे -3 है। दोनों गलत, क्योंकि इसके रूट्स रियल नंबर्स में आते ही नहीं है। ये रूट्स इमेजिनरी होंगे। ऐसे दो नंबर सोच ही नहीं पाओगे जिससे अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो -9 आए, तो ये हो जाएंगे इमेजिनरी नंबर्स। डिटेल जो है 11th में डिस्कशन होगा अगर मैथ्स लेते हो तो। वैसे तो मैं मैथ्स लूँगा तो मुझे तो पता ही होगा, लेकिन जो लोग मैथ्स लेंगे उनके लिए कॉम्प्लेक्स जिंदगी होने वाली है। तो इधर क्या हुआ? रूट डिस्क्रिमिनेटर अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ देखो, यहाँ पे रूट है, तो यहाँ पे रूट ऑफ नेगेटिव आएगा, मतलब रूट्स आएंगे इमेजिनरी। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेटर ऑफ ये वाला।
तो क्या करना होता है, b की वैल्यू क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अभी हम पूरे फॉर्मूला के बारे में बात नहीं कर रहे अभी के लिए, लेकिन ये हेल्पफुल होगा, कब होगा बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो b स्क्वायर माइनस, तो b क्या है, सारे वैल्यू लिखते जाओ। a क्या है 1, क्योंकि x का कोएफिशिएंट कुछ है ही नहीं। b क्या होगा -4, c क्या होगा प्लस का 2। सब्स्टिट्यूट करो, b स्क्वायर मतलब b क्या था -4, -4 का स्क्वायर इंटू 4, a क्या है 1, c क्या है 2, इसका आएगा 16, -4 इंटू -4 इज 16, प्लस का 16, -4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 8 विच इज इक्वल टू 8। मतलब इनके होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, वेरी सिंपल। मतलब इनके दो रूट्स आएंगे और दोनों अलग अलग होंगे। नेक्स्ट क्या है, अच्छा एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर यहाँ पे पेज ऐड करो, जो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, 3 केसेस बना रहा हूँ, याद करो पॉलिनोमियल्स में हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पैराबोला ऐसे बनता है जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे टच करता है। एक केस ऐसा भी आता है जहाँ पे बस टच नहीं हुआ, टच करके चला जाता है, यहाँ पे टच कर रहा है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। और कई बार ऐसा होता है कि कभी टच ही नहीं करता है। तो इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें ये पता लगा कि अगर ये वाला केस हो रहा है तो मतलब ये केस 1 था, अगर ये हो रहा है तो ये केस 2 हो रहा है, अगर ये हो रहा है तो केस 3 हो रहा है। 1 2 3, ये कौन से 1 2 3, ये वाले 1 2 3 कहाँ गया, अरे कहाँ गया, हाँ ये था 1, ये था 2, ये था 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ। लिखो a इज इक्वल टू रूट का 3, b इज इक्वल टू -2 रूट 2 एंड c इज इक्वल टू -2 रूट 3। सब्स्टिट्यूट करो, क्या करोगे, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर क्या है -2 रूट 2 का होल स्क्वायर -4, ये क्या है रूट 3 एंड c क्या है -2 का रूट 3। सॉल्व करोगे, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 -4 रूट 3, 8 रूट 3, 8 इंटू 3 24, तो मतलब माइनस का 24। इस केस में हमें मिल रहा है आंसर माइनस का 16। इसका मतलब इनके जो रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी होंगे, मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। नेक्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये थोड़ा ज़्यादा सिंपल ही लग रहा है शायद। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1, सब 1 ही है। तो खो d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर क्या हुआ 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, 1 माइनस 4, पता ही चल गया होगा क्या होने वाला है। इमेजिनरी रूट्स इसके लिए। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में कुछ गलती हुई है, यहाँ पे माइनस और माइनस है, तो यहाँ पे क्यूमुलेटिवली पूरा प्लस आएगा, तो इसके रूट्स इमेजिनरी नहीं होंगे, बल्कि इसके रूट्स होंगे रियल और डिस्टिंक्ट, एंड
डिस्टिंक्ट। वह इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा जहाँ पे वो 2 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो यहाँ पे a क्या आएगा, a आएगा 1, b आएगा माइनस का 4 और c आएगा प्लस का 4। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, हर बार फॉर्मूला लिखना, माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 1, c क्या है 4, माइनस 4 का होल स्क्वायर आता है 16, लिखो 16, 4 इंटू 1 इंटू 4 और माइनस का है तो माइनस साइन बाहर आएगा तो आएगा 16। तो 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, मतलब इसके आएंगे रियल एंड इक्वल रूट्स। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये वाला केस 2। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, इम्पॉर्टेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है, तो एक्चुअली तो मुझे सेपरेट उसमें बताना था कि अगर d पॉजिटिव होता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, d अगर नेगेटिव होता है तो इमेजिनरी रूट्स, एंड d अगर इक्वल टू 0 होता है तो पूरी जो पॉलिनोमियल की वैल्यू, पूरी जो इक्वेशन की वैल्यू है उसमें एक ही रूट है, 2 रूट्स आएंगे लेकिन दोनों इक्वल होंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। बड़ा खतरनाक है, इतनी बड़ी इक्वेशन है और हमें पूछ रहा है k क्या है, k है। तो ढूंढो, कैसे करोगे, पहले a b और c निकालो, a b और c क्या होंगे। तो a क्या है इधर, k माइनस 12, ये वाला। b क्या होगा, 2k माइनस 12 ब्रैकेट में, c क्या है 2। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालो, हमें पता नहीं डिस्क्रिमिनेंट क्या है अभी तक, क्योंकि हमने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा नहीं। क्वेश्चन ठीक से अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखा है इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो। तो इधर 0 दिया है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमेशा। तो बी स्क्वायर क्या होगा, 2k माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4, a क्या है k माइनस 12 एंड c क्या है 2। तो अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 4k माइनस 12 का होल स्क्वायर आएगा माइनस 4k माइनस 12 इंटू 2। इधर से मैंने क्या कॉमन बाहर निकाला, मैंने 4 कॉमन बाहर निकाला, तो आएगा 4k माइनस 12 का होल स्क्वायर, या फिर हम एक्चुअली पूरा बाहर निकाल सकते हैं, 4 इंटू k माइनस 12 पूरा बाहर निकाल सकते हैं कॉमन के लिए। 4k माइनस 12 को अगर मैंने बाहर लिया तो अंदर क्या बचा, अंदर देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो मतलब अंदर से k माइनस 12 बचा रह गया, k माइनस 12। फिर क्या है, यहाँ पे माइनस है, हमने माइनस 4 कॉमन नहीं लिया है तो यहाँ पे माइनस अभी भी है, ये तो पूरा हट गया तो माइनस 2, k माइनस 12 माइनस 2। तो ये तो पूरा कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 है, तो बचा क्या, k माइनस 12, गड़बड़ की है, माइनस 14। तो k की वैल्यू आ गई यहाँ पे 14। k की वैल्यू अगर 14 रखें तो पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी। अब इधर एक और मेथड हो सकता है जहाँ पे इस पूरे को सिंप्लीफाई करोगे तो इसके 2 रूट्स आएंगे फिर से, और इसके 2 रूट्स क्या होंगे, एक तो k इज इक्वल टू 14, ये तो आएगा ही, मतलब रूट्स नहीं कहूँगा, ये तो k की वैल्यू होगी जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो k की वैल्यू तो 14, तो एक वैल्यू हो गई। एक और आता है अगर पूरा सिंप्लीफाई करने बैठते हो तो वो है k इज इक्वल टू 12। ये 2 आते हैं,
तो अगर देखो ये 12 क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर मैंने यहाँ पे 12 लिखा तो 12 माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर विच मीन 0x²। और 0x² हम इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि जब भी 0 अगर x² की टर्म में आ जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचता ही नहीं है। कि मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया क्या? ओह वाह, दैट वाज क्विक। अब एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो एक्सरसाइज में है, तो आसानी होंगे क्योंकि हमने हायर ऑर्डर के भी कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो कौन से क्वेश्चन है? चेक वेदर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। पहला देखो, x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 3। हाँ वैसे तो मुझे करना नहीं चाहिए ये वाला, लेकिन चलो कर देते हैं। यू नो व्हाट, मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं करने वाला, ये पूरा अपने आप कर लेना। मैं बताता हूँ कैसे करना होता है। तो जो भी क्वेश्चन हो उसको पहले सिंप्लीफाई करो। तो क्या था, x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 3। 2x - 3 इसको कैसे लिखेंगे? x² प्लस 2 × x × 1, वही आइडेंटिटी लगा रहे हैं। तो 2x + 1 का स्क्वायर विच इज़ 1। अब 2x यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा तो माइनस का 2x और माइनस का 3 बन जाएगा प्लस का 3। तो प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब x² + 2x - 2x कट गया, +1 + 3 इज इक्वल टू +4 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0 है और ये ax² + bx + c के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इधर bx नहीं है क्योंकि इधर 0x है, 0x। तो बाकी क्वेश्चन ये पूरे अपने आप कर लेना, प्लीज अपने आप कर लेना। अब वर्ड प्रॉब्लम्स को जो है मैं थोड़े कुछ के आइडेंटिटी बोल रहा हूँ, इन वर्ड प्रॉब्लम्स के मैं इक्वेशंस बना के दे दूंगा, लेकिन इनके जो वैल्यूज होंगे, जो रूट्स होंगे, वो अपने आप निकालना। वैसे तो यहाँ पे लिखा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लेकिन इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो पहला देखते हैं, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ओके, मतलब एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, प्लीज बन जाना रेक्टेंगल, बन गया रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है, 528 मीटर स्क्वायर। ओके, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth। ओके, 1 more than twice its breadth, मतलब इसकी ब्रेथ कुछ होगी लेकिन लेंथ इज 1 more than twice its breadth, मतलब 2b + 1। ओके, फिर क्या दिया है? वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। ओके, अब क्या करना है? एरिया क्या होता है? L × B इज इक्वल टू A। तो L क्या है? 2b + 1 और B क्या है? B ही है। एरिया क्या है? 528। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, 2b² + b - 528 इज इक्वल टू 0। अब ये वाली पूरी इक्वेशन हम मिड टर्म स्प्लिटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो वही फॉर्मूला लगाओ, कौन सा वाला? x इज इक्वल टू b + -b ± रूट ऑफ b² - 4ac बाई 2a। अब वैसे तो मैंने मेन सेशन में तो ये इसके बारे में बताया नहीं है, मैं अभी बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करते हैं। पहले डिस्क्रिमिनेटर ढूंढना है, तो डिस्क्रिमिनेटर ओके बस वैल्यूज पुट इन करते जाओ। तो इधर क्या होगा? a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -528। तो क्या करना है इधर?
माइनस बी मतलब -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या है, बी क्या है 1 ही है तो 1, 4a मतलब 2 ही है ना, 2 इंटू 528, इतना बड़ा नंबर आएगा। तो 1 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 528, तो इसकी वैल्यू अच्छा बाई 2a कितना है 2 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 2 ज़ार 8 528 इंटू 8, वैल्यू आएगी 401664, उसकी वैल्यू आएगी 62124 4224 4224 बाई 4, तो -1 प्लस माइनस कुछ गलती की है शायद, अच्छा यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे कंप्लीटली प्लस बन जाएगा, तो मतलब 4225, अब 4225 बाई 4, तो अंडर रूट ऑफ 4225 अगर इसका स्क्वायर रूट निकालोगे इसकी वैल्यू आएगी 7 तो 65, तो -1 प्लस माइनस ऑफ 65 बाई 4। अब इसको कैसे करेंगे ये मैं बताता हूँ, तो -1 प्लस माइनस ऑफ 65 बाई 4, तो इसके दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं। कैसे दो पॉसिबल वैल्यू, -1 प्लस 65 बाई 4 या फिर -1 माइनस 65 बाई 4। अब यहाँ पे देखो -1 प्लस 65 इज इक्वल टू 64 बाई 4, अब -65 -66 बाई 4, इसकी वैल्यू आएगी, पहले x की वैल्यू आएगी 2 बोलो 126 और इधर क्या आएगा 2 पहले 3, तो -33 बाई 2। अब हमें इन दोनों वैल्यूज में से एक वैल्यू को चूज करना है, तो कौन सा वैल्यू हम चूज करने वाले हैं, हमें क्या बोला है इधर, लेंथ और ब्रेड्थ है। लेंथ और ब्रेड्थ कभी भी नेगेटिव नहीं होते, मतलब हमारे ये जो दो रूट्स आए हैं ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मतलब ये वाला ही होगा, एक होगा 16 ब्रेड्थ होगा 16 क्योंकि हमें b की वैल्यू मिली है, हमें x की वैल्यू नहीं हमें b की वैल्यू मिली है, b यानी ब्रेड्थ, तो b तो हमें मिल गया 16, तो लेंथ क्या होगी, लेंथ होगी 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो ये कैसे करेंगे, चलो वापस आते हैं यहाँ पे नया पेज ऐड करता हूँ। ओके, तो पहला नंबर लेट इट बी x और दूसरा कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब एक अगर x है तो दूसरा x+1 होगा, उनका प्रोडक्ट ढूंढना है। उनका प्रोडक्ट क्या दिया है, उनका प्रोडक्ट दिया है 306। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करो सब कुछ, तो x² प्लस x, ओके, 306 को RHS से LHS में भेजा तो ये हो गया -306 इज इक्वल टू 0। बस सॉल्व करो इक्वेशन, ये इक्वेशन बना है, अपने आप सॉल्व करो, मैं पूरा इक्वेशन नहीं बताने वाला, इक्वेशन बना दिया, अब अपने आप सॉल्व करना। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ, लास्ट में जब वैल्यूज़ निकालोगे तब इसकी दो वैल्यूज़ आएंगे, ऑब्वियसली दो रूट्स हैं तो दो वैल्यूज़ आएंगी। जब वो दो वैल्यूज़ आएंगे, एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा, हमें वो वाला लेना है जो पॉजिटिव आएगा। क्यों लेना है पॉजिटिव वाला, क्योंकि क्वेश्चन में सीधा मेंशन है प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्ड। ओके, जब भी एज वाला क्वेश्चन है बिना सोचे समझे एक टेबल बनाना है, एक पास्ट का, प्रेजेंट का और एक फ्यूचर का। अब
इधर अब टेबल में यहाँ पे क्या लिखा है, रोहन्स मदर एंड रोहन, तो एक लिखो रोहन, एक लिखो मॉम, मतलब पूरा लिखना, मैं इधर मॉम लिख रहा हूँ। अब क्या आएगा, रोहन्स मदर एज 26, अच्छा पहले 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 बिना सोचे समझे रोहन की एज x मान लो और मॉम की एज y मान लो। अब क्वेश्चन को पढ़ो, रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now, मतलब 3 साल बाद, will be 360. We would like to find the रोहन्स present age, मतलब present age ढूंढना है बस। तो क्या बोला है, रोहन मदर इज 26 years older than him, मतलब y जो वैल्यू है, मतलब रोहन मदर्स एज इज 26 years older than रोहन, मतलब x जो भी रोहन की एज है प्लस 26, और फ्यूचर में मतलब 3 साल बाद, मतलब 3 प्लस, तो यह होगा x प्लस 3 और ये हो जाएगा y प्लस 3। पास्ट का भी कुछ बोला नहीं है तो पास्ट के बारे में कुछ नहीं लिखेंगे। और क्या बोला था, रोहन द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस 3 years from now will be 360, मतलब अगर इन दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट निकालोगे तो मतलब x प्लस 3 y प्लस 3 इज इक्वल टू 360। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3y 3x प्लस 3x, सॉरी एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्यों लिखा है, एक्स वाई प्लस 3y 360। अब इसको कैसे करेंगे, ये तो 2 वेरिएबल आ गए यहाँ पे, तो मतलब एक वेरिएबल को तो एलिमिनेट करना है। देखो हमें ये वैल्यू पता है तो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो जहाँ पर भी y आ रहा है उसमें x प्लस 26 लिख दो। तो यहाँ पे आ रहा है x प्लस 26 प्लस 9 प्लस 3x प्लस 3x प्लस 26 इज इक्वल टू 360। सिंप्लीफाई करोगे आएगा x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 9 प्लस 3x प्लस 3x प्लस 26 सॉरी प्लस 78, 26 इंटू 3 इज इक्वल टू 360। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो एक्स स्क्वायर का एक ही टर्म है, तो लिखो एक्स स्क्वायर 26x 3x 3x, ऐड करोगे 3x 29x प्लस 32x, नेक्स्ट 9 प्लस 78 87 इज इक्वल टू 360। अब 360 को यहाँ पे भेजेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस, सॉरी इधर तो माइनस हो जाएगा क्योंकि अब सब्ट्रैक्शन में है, माइनस 273 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन। अब ये इक्वेशन को अपने आप सॉल्व करना, मैंने ऑलरेडी बता दिया कैसे सॉल्व करना है, अब वो सब अपने आप करना। 2 मेथड है इसके, एक तो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अगर 273 के वो 2 नंबर्स नहीं मिल पा रहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स। पहले डिस्टेंस लिखो, डिस्टेंस क्या है 480 किलोमीटर्स at uniform speed. If the speed had been 8 kilometers per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover that same distance. We need to find the speed of the train. Okay. तो हमेशा ये ध्यान रखो कि डिस्टेंस और स्पीड, सॉरी, जब डिस्टेंस और स्पीड, या फिर चलो छोड़ो, जब स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करते हो तो आता है हमारा डिस्टेंस। ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है लेकिन मैथ्स में भी यूज होता है क्योंकि मैथ्स ही है। तो एस टी इज इक्वल टू डी, तो यहाँ पे देखो एस टी इज इक्वल टू 480 क्योंकि डिस्टेंस दिया है। अब
डिस्टेंस सेम है, अगर स्पीड जो है हमने घटाई है, मतलब न्यू एस इज एस माइनस 8, और उसे कितना टाइम लगा, टाइम लगा उसे 3 घंटा ज़्यादा, मतलब t प्लस 3, डिस्टेंस तो वही है, मतलब इज इक्वल टू एस टी या फिर d, क्योंकि वही डिस्टेंस है। सिंप्लीफाई करो, एस टी माइनस 24 माइनस 8t प्लस 3s इज इक्वल टू एस टी। देखो एस टी से एस टी कटा, ये दोनों पॉजिटिव में है और दोनों LHS में है और एक RHS में है। उसको और सिंप्लीफाई करो, ये आता 3s माइनस 8t माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब हमें फिर से दो वेरिएबल दिख रहे हैं, अब क्या करना है, s और t दोनों दिख रहे हैं, तो यहाँ से ये सिंप्लीफाई करो, t इज इक्वल टू 480s, हमें t की वैल्यू मिल गई, सब्स्टिट्यूट करो, 3s माइनस 8t क्या है 480 बाई s माइनस 24 इज इक्वल टू 0, और सिंप्लीफाई करो आएगा 3s माइनस 8, 480 में क्या 4 8 24 लिख देता हूँ यहाँ पे, 8 4 32 8 8 64 8 0 0 0 0 4 8 3, तो आएगा 3840 बाई एस माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे लूँगा एलसीएम, एलसीएम क्या है, एलसीएम है एस, तो मतलब 3s स्क्वायर प्लस माइनस 3840 s, एस नहीं आएगा इधर, माइनस 24s बाई एस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से s कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे चल के मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 0 इंटू एनीथिंग इज 0, और इधर मैंने 3 कॉमन निकाल दिया है, तो आएगा s स्क्वायर माइनस 24 में से 3 गया तो 8 बचा, 3s माइनस 1 2 4 6 8 0, 3 भी कट गया और 0 यहाँ पे, s स्क्वायर माइनस 8s माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा इक्वेशन, सॉल्व कर लेना, दो वैल्यूज आएंगे, जो भी पॉजिटिव है, जो भी रूट पॉजिटिव है वो वैल्यू लेना है। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच, ओके वी हैव ऑलरेडी डन दिस, तो ये वाला अपने आप से कर लेना, ये और आसान वाला है, मैंने जो स्टार्टिंग से ही मुश्किल वाले से करवाया है। लेकिन यहाँ पे कैसे करोगे, d की वैल्यू 0 लोगे, और फिर a है हमारा 2, b है k और c है 3, वैल्यूज पुट इन करो, d इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट सिमिलरली ये वाला है, लेकिन ये वाला जो है सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि ये kx बाहर है, तो जब सिंप्लीफाई करोगे तो a b c मिल जाएगा, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर लेना उस टाइम पर। नेक्स्ट है ये वाला कर लिया, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, लेंथ ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, वो वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। फिर उसके बाद इज दिस सिचुएशन पॉसिबल, इफ यस डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ एजेस ऑफ द टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर ओल्ड, 4 years ago देयर प्रोडक्ट वाज दिस। तो चेक करना है जब इक्वेशन बनाओगे तो फिर चेक करना क्या तुम रूट्स निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे हो, अगर नहीं निकाल पा रहे हो देन नो नॉट पॉसिबल, अगर निकाल पा रहे हो तो यस गुड। तो मैं नहीं बताऊंगा क्या होने वाला है, मुझे पता है लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड दिस, तो इसके लिए बता देता हूँ, इट इज़ पॉसिबल। और जो है पेरीमीटर और एरिया, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है 2l + b, और एरिया का है LB। तो पेरीमीटर और एरिया दिया है, लेंथ और ब्रेड्थ भी दिया है, उससे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा और फिर निकालना पड़ेगा। चलो ये वाला कर लेता हूँ, तो टंकी पहले चला गया, चलो कोई बात नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, येलो कलर, इसके लिए
पेरीमीटर दिया है तो पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। इस रेक्टेंगल की कुछ लेंथ होगी, कुछ ब्रेड्थ होगी, उसकी पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर क्या है? 480 मीटर्स, और एरिया होगा 400 मीटर स्क्वायर, मतलब विच इज इक्वल टू 2L प्लस बी, और यहाँ पे एल बी। तो इधर दो इक्वेशन बनती देख रही है। पहला वाला क्या था? 2L प्लस बी इज इक्वल टू 80। सिंप्लीफाई करोगे आएगा L प्लस बी इज इक्वल टू 40। इस इक्वेशन से एल बी की वैल्यू आई 400 मीटर स्क्वायर। तो कोई भी वैल्यू, क्या बोला है इधर, क्या ढूंढेंगे? लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ढूंढना है। तो सपोज मैंने b की वैल्यू ले ली 400 बाई एल। सब्स्टिट्यूट करो इधर, l प्लस 400 बाई एल माइनस 40, क्योंकि 40 को RHS से LHS में ले गए, इज इक्वल टू 0। LCM निकालोगे आएगा L स्क्वायर प्लस 400, फिर चलो पहले -40L ले लेते हैं। -40L प्लस 400 इज इक्वल टू 0, क्योंकि L भी चला जाएगा, क्योंकि 0 इंटू L इज 0। इनमें दोनों रूट्स आएंगे, एक आएगा, नहीं रूट्स नहीं बोलूँगा, तो दो नंबर आएंगे, वो है 20 और 20। L स्क्वायर माइनस 20L माइनस 20L माइनस प्लस 400 इज इक्वल टू 0 आएगा। L माइनस 20, मैं एक स्टेप स्किप कर दिया है, वरना तो तुम्हें पता ही है इधर से क्या करना है, और L माइनस 20। तो मतलब लेंथ और ब्रेड्थ इधर दोनों मिल गई है। लेंथ इधर मिल गई है, इधर से मिली है 20, और इधर से लेंथ मिली है 20, मतलब दोनों में 20 है। अब ब्रेड ढूंढना है। ब्रेड क्या है? ब्रेड है 400 बाई एल, तो 400 बाई एल कितना था? 20 था। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर भी 20 ही आएगा, मतलब लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड इज इक्वल टू 20। विद दैट बीइंग सेड, हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक यू, आई विल टेक योर लीव। So don't forget to like, share and subscribe if you haven't, and if you haven't, then what have you been doing from so long? I've released so many videos, so please subscribe and keep watching. Till then, we'll meet you in the next video. Take care.